अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद मेमन। यूट्यूब पे एक चैनल है सिंध स्पोर्ट्स HD। बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है। ख़ास तौर पे सिंध की क्रिकेट के लिए यहाँ पे सिंध के तमाम स्टार्स की वीडियोस और उनकी बेस्ट इनिंग्स, उसके अलावा सिंध की क्रिकेट पे बहुत बात होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसको सपोर्ट करें। बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सिंध प्रीमियर लीग जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है, क्या अब वो मुलतवी हो जाएगी, क्या अब वो कैंसिल हो जाएगी, या सिंध प्रीमियर लीग उसी डेट पे होगी या आगे होगी? इसके हवाले से एक ज़रूरी अपडेट है। कुछ लोग हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर की सिंध प्रीमियर लीग की इंतजामिया के खिलाफ। वो दरख्वास्त का मौक़िफ़ ये है हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई। उसका मौक़िफ़ ये है कि सिंधी प्लेयर्स के नाम पे ये सिंध प्रीमियर लीग हुई और सिंध प्रीमियर लीग में सिंधी प्लेयर्स को मौका नहीं दिया गया या उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। जी हाँ, इस पे जो चीफ जस्टिस हैं अकील अब्बासी साहब हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने सख्ती से इस बात का नोटिस लिया है कि जो क्यों सिंधी प्लेयर्स को नहीं मौका दिया जा रहा सिंध प्रीमियर लीग में, जबकि ये सिंध प्रीमियर लीग करवाई सिंधी प्लेयर्स के लिए गई थी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ ये है कि जो हर डिवीजन थी या हर टीम जिसका नाम था, जैसे हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर, तो उस हिसाब से हर डिवीजन से 5 प्लेयर को मुंतखब करना था, लेकिन वो मुंतखब नहीं किया गया। जिस पे जो चीफ जस्टिस साहब है 23 जनवरी को इंतजाम या जो SPL की उसको तलब किया है, जो दरख्वास्त गुजार ने जिनके खिलाफ जिनके नाम दिए, जिसमें शाहिद आफरीदी भी हैं, जिसमें SPL की मैनेजमेंट है, तो उनको बुलाया गया 23 जनवरी को हाई कोर्ट में कि उस पे बात होगी कि भाई इनको आप ने क्यों नहीं मुंतखब किया गया। तो हो सकता है कि अगर इस पे वो अपना खातिर खा जवाब नहीं दे पाए तो हो सकता है कि सिंध प्रीमियर लीग मुलतवी हो जाए या सिंध प्रीमियर लीग कैंसिल हो जाए या सिंध प्रीमियर लीग में कुछ डेट्स का आगे पीछे होकर अमेंडमेंट किया जाए। तो कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि ये मैटर कोर्ट में चला गया है। 25 जनवरी को SPL को स्टार्ट होना है और 23 जनवरी को ये हियरिंग होगी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, अब थोड़ा पस मंजर में जाते हुआ क्या है हुआ ये कि सिंध प्रीमियर लीग जब आई थी तो सिंध प्रीमियर लीग में ये बताया गया कि भाई अंदरूने सिंध के टैलेंट को ऊपर लाना है, क्योंकि अगर सिंध के टैलेंट की बात हो रही है जो इग्नोर टैलेंट है। वी आर सेटिंग अप द सिंध प्रीमियर लीग एज अ ग्लोबल स्टेज। जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, वी आर देयर, और इंशाल्लाह ताला आपको यकीन दिलाते हैं कि पूरी दुनिया में सिंध को एज अ ब्रांड लेके हम चलेंगे कि हम सिंध के इंटीरियर के बच्चे हम UK काउंटीज़ में हम लेके जाएंगे, उनको सर हम ट्रेन करेंगे, तो जब वापस आएंगे पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, ग्लोबल लीग्स खेलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अंदरूनी सिंध आता है। कराची का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कराची में से अगर आप पूरे पाकिस्तान से अगर आप कहेंगे यार कौन सा शहर है जिससे सबसे ज्यादा प्लेयर पाकिस्तान खेले हैं, तो मेरे ख्याल में एक कराची, दूसरा लाहौर। कराची किसी भी तौर से आप ये नहीं कह सकते वहां से प्लेयर नहीं खेले। अगर वहां पे आप प्लेयर गिनेंगे तो मेरे ख्याल में आपको मैं बैठे बैठे ही 50-60 प्लेयर गिनवा दूंगा जो कराची से पाकिस्तान तक टीम तक पहुंचे हैं। तो जो मसला है वो सारा अंदरूनी सिंध का है, मतलब बकाया सिंध का, जो कराची के अलावा उनका जो इशू है कि वहां से प्लेयर्स को कौमी टीम तक मौका नहीं मिलता। तो उनके लिए लीग आई कि भाई सिंध प्रीमियर लीग होने जा रही है। सिंध प्रीमियर लीग है ही उनके लिए कि भाई जो टैलेंट नहीं निकल रहा वो टैलेंट ऊपर आए। तो उसमें फिर एक और कैटेगरी बनाएगी, भाई हर टीम में 5 प्लेयर जो है सिंध इमर्जिंग में मुंतखब किए जाएंगे। अब हुआ ये है कि हर टीम में 5 प्लेयर मुंतखब होने, तो उसमें से 30 प्लेयरों में से अभी जो मुंतखब हुए 22 प्लेयर कराची के हुए, 8 प्लेयर हुए बकाया जो हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन के, उसमें भी जो सिंधी बोलने वाले 4-5 प्लेयर हैं बकाया दूसरी जबानों वाले। तो इस तरह से इन टीमों की सेटिंग की गई है सिंध प्रीमियर लीग की। और एक और बात भी मैं यहाँ पे मेंशन करवाता जाऊं जो कि बाद दोस्त भूल गए कि पहले जो एक टीम थी उसका नाम मीरपुर खास था, जिसके बाद वो खत्म करके फिर उस टीम का नाम खैरपुर किया गया। फिर खैरपुर ने ऐलान किया कि भाई हम ट्रायल करवाने जा रहे हैं जिसमें मैंने वीडियो भी लगाई थी कि भाई खैरपुर में ट्रायल होने जा रहे हैं। जिसके बाद खैरपुर ने वो ट्रायल मुलतवी कर दी है कि भाई हम आगे डेट देंगे। फिर अचानक से पता चलता है कि खैरपुर की टीम ही गायब हो गई, फिर मीरपुर खास आ गई और वो मीरपुर खास की टीम उसने ट्रायल ही नहीं लिए, वो बगैर ट्रायल्स के सिलेक्ट हो गए, वो भी सारे कराची के।
अब बात कहने की ये कि सिंध प्रीमियर लीग जब आई, सिंध के प्लेयर्स को प्रमोट करने थी, खास तौर पे हैदराबाद और लाड़काना रीजन के, तो ये जो सिस्टम है कि सारे प्लेयर कराची से मुंतखब हुए हैं। और जो अंडर 21 कैटेगरी है, इसमें सिंध प्रीमियर लीग की हर टीम में एक कैटेगरी है सिंध कैटेगरी, जिसमें 5 प्लेयर उनमें सिंध कैटेगरी में मुंतखब किए गए हैं, जो अंडर 23 और सिंध डोमिसाइल वाले। और दूसरी कैटेगरी रखी गई है हर टीम में अंडर 21, पूरे पाकिस्तान से अंडर 21 की कैटेगरी रखी 2 प्लेयर। अच्छा, वो जो 2 प्लेयर हैं वो बनते हैं 12 प्लेयर, वो भी 12 पंजाब के मुंतखब हुए। और जो अंडर सिंध कैटेगरी में अंडर 23 में वो 22 प्लेयर कराची के हुए। तो मतलब कि यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ एक ठीक ठाक मजाक किया गया। और मजे वाली बात के जो परफॉर्मर थे, जो रीजन के परफॉर्मर थे, 19 के परफॉर्मर थे, या जो सीजन के परफॉर्मर थे, उनको मुंतखब नहीं किया गया। इसमें भी एक जो प्लेयर मुंतखब हुए नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जो परफॉर्मर हुए हैं वो मुंतखब नहीं हुए। अब आ जाते तीसरा मेन इशू कि जो सीनियर कैटेगरीज है उसमें भी जो हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन के सीनियर्स को भी इग्नोर किया गया है। अंदाजा लगाएं कि नोमान अली जैसे प्लेयर जो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है उसको भी मुंतखब नहीं किया गया। काशिफ भट्टी जिसके 450 फर्स्ट क्लास के आउट है उसको भी मुंतखब नहीं किया गया। सुलेमान भंबरो जिसने अभी डिपार्टमेंट ट्रॉफी में 3 सेंचुरियां मारी हैं उसको मुंतखब नहीं किया गया। रिजवान महमूद, आमिर थईम जो पाकिस्तान अंडर 19 खेल चुके हैं, दोनों अंडर 23 थे, उनको मुंतखब नहीं किया गया। उसके अलावा इस सीजन के हैदराबाद रीजन के जो परफॉर्मर थे, दानियाल राजपूत हो गए, माजिद असगर हो गए, जवाद भट्टी हो गए, या हारिस खानजादा हो गए, लाड़काना रीजन की बात की जाए आमिर बरोई हो गए, अपना मुश्ताक कलोड़ो हो गए, और जो अंडर 19 के परफॉर्मर थे जैनुलाब्दीन, शाहजेब जुम्मन दादू से, उसके अलावा भी लाड़काना एक बच्चा था अंडर 19 का, उसने भी 3 सेंचुरी की थी, वो हो गए, या उसके अलावा इम्तियाज लगारी हो गए। इस तरह के जो मेरे को नाम सब याद नहीं आ रहे, लेकिन हैदराबाद लाड़काना रीजन के जो सीनियर प्लेयर थे उनको भी मुंतखब नहीं किया गया। अब इस पूरी सिचुएशन पे मैंने काफी दफा बात की, मैंने वीडियोस रखी, फिर कुछ दोस्तों ने तो इस पे बाकायदा कानूनी कार्रवाई का फैसला किया और कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिसपे ये मैंने आपको बताया कि उस पे जो हियरिंग हुई उसका जो 23 मार्च को इंतजाम के तलब किया गया है। तो हो सकता है कि कोर्ट ये फैसला सुना दे कि भाई ये इस तरह से नहीं हो सकता, या इसको आगे किया जाए, ये एक जो प्लेयर उनको लिया जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो मैंने कहा ये मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये पूरी सिंध प्रीमियर लीग की सिचुएशन है कि जो हमेशा से पाकिस्तान टीम हो, PSL हो, तो यंग टैलेंट को इग्नोर किया जाता है। अब जो सिंध प्रीमियर लीग आई है उसमें भी यहाँ के प्लेयर्स को इग्नोर किया गया, तो इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है। तो मैंने कहा ये मैं आपको बताऊं कि ये सिचुएशन है। आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या हो सकता है? क्या वाकई ये लीग मुलतवी हो सकती है या कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो सकती है कि प्लेयर्स को जो जिनके साथ ज्यादती हुई है उनको मुंतखब किया जाए, ये पॉसिबल है, या एज पर शेड्यूल ये 25 जनवरी को ही SPL स्टार्ट होगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आप भी कोई इस हवाले से बात शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।